कानपुर को पान मसाला का जनक कहा जाता है। पान मसाले की अगर सही मायनों में अगर कोई शुरुआत हुई है तो वो कानपुर से ही हुई थी। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे व्यापारी हैं जो कि यहाँ पर पान मसाला बनाते हैं, और ये जो पूरा व्यापार है इससे जुड़े हुए तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि इस पूरे कारोबार में काम करते हैं। लेकिन इस समय पूरे प्रदेश लेवल पर एक बहुत बड़ी दिक्कत व्यापारियों की चल रही है, और वो ये कि कानपुर में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उसके बाहर जो कर विभाग है उसने अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, निगरानी शुरू कर दी है, और वो भी 24 घंटे की। जी हाँ, 24 घंटे सचल दल उन फैक्ट्रियों के बाहर है, और इसको लेकर व्यापारियों में बहुत आक्रोश है। आप हमारे पीछे सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरा व्यापारी वर्ग है जो आज सड़क पे उतर आया है। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कानपुर में कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पान मसाला उद्योग। आप एक पीछे हमारे बैनर भी देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि कानपुर की पहचान पान मसाला उद्योग को बचाना है, और इसी तरह से इनके समर्थन में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि अन्य जो व्यापारी हैं, जैसे लोहा व्यापारी हैं, अन्य व्यापार के जो व्यापारी हैं वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। और सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि निगरानी हटाई जाए। वहीं पे दूसरी तरफ जो कर विभाग है उसका ये कहना है कि जब तक कैमरे का एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक हम ये निगरानी नहीं हटाएंगे। और इसी बात को लेकर कुछ व्यापारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बात कर लेते हैं। ज्ञानेश जी, आप काफी समय से पूरा मुद्दा देख रहे हैं, आखिर अब क्या है? अब तो कुछ फैक्ट्रियों से निगरानी हट भी गई है, उसके बाद ये प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल नहीं हटी है। एक जोन ने हटाई निगरानी, दूसरे जोन ने लगा दी। एक जोन ने हटाई थी और ये बिल्कुल गलत है। जीएसटी की नियमावली जो 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ, उस नियमावली के विपरीत है। उस समय देश में उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी निगरानी चौकियां थी समाप्त कर दी गई। निगरानी चौकी समाप्त करने के बाद फिर से उसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। एक तरह से निगरानी चौकी है, पान मसाला लोहा उद्योग दोनों के बाहर जिस तरह से बिठा करके एक माहौल खराब किया जा रहा, भय का माहौल, डर का माहौल। उसके आसपास की सब इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। कानपुर के व्यापार को, कानपुर के उद्योग को खत्म करने का प्रयास, और खास करके पान मसाला उद्योग को पलायन जो हो रहा है उसको हम उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि पूर्ववत व्यवस्था लागू की जाए, ये निगरानी चौकियां हटाई जाए। कहीं ना कहीं अगर एक बात ये देखी जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को आती है कि जो पान मसाला उद्योग है उसमें कर की चोरी भी बहुत ज्यादा, कई बार विभाग ये कहता है कि कर की चोरी हो रही है। अगर आप में से किसी से बात करना चाहें जो विभाग से, ज्ञानेश जी, कोई इसमें कोई ऐसे व्यापारी हो जो कि सुपारी से संबंधित हो या किसी उससे संबंधित हो जो कि ये बता सके कि आखिर जो कर वाली बात है, जो भैया सिर्फ एक चीज जानना चाहेंगे, कई बार ये भी बात आती है कि जो चोरी है, टैक्स की चोरी, वो बहुत ज़्यादा पान मसाला उद्योग में होती है। कहीं पहले तो ये हुआ करता था कि जो मशीनें हैं उनकी सही संख्या नहीं बताई जाती थी, अब शिफ्टों के नाम पर, ई-वे बिल के नाम पर इस पे ऐसे आरोप है विभाग के द्वारा। तो क्या इस पे क्या कहना है? नहीं, विभाग कार्रवाई सड़कों में कर सकता है। आप सिर के ऊपर खड़े होकर के किसी भी चीज का क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि जो अपना ये उद्योग है, दुर्भाग्य की स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है। इस उद्योग के साथ लगातार दुर्भावना की जा रही है, ये गलत है। दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, चेकिंग के नाम पर आपके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर के ऊपर खड़े होकर के तो नहीं कर सकते हैं ना। सिर के ऊपर खड़े होके नहीं कह सकते हैं, ये इनका कहना है। यहाँ पे और व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक चीज़ और है कि कैमरे का एक्सेस विभाग मांग रहा था कि फैक्ट्रियों के बाहर का जो है, अंदर का भी नहीं, फैक्ट्रियों के बाहर का जो है वो एक्सेस दे दीजिए ताकि कितना माल आया, कितनी गाड़ियाँ गई, क्योंकि बहुत आरोप ये भी लगते हैं कि 2 नंबर का माल भी बहुत आता है और 2 नंबर से माल जाता भी है। तो वो एक्सेस कैमरा का देने में फिर क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत है प्राइवेसी की। आज आपके घर पे हम हर जगह कैमरे लगा दें तो क्या आप को बेइज्जती महसूस नहीं होगी? क्या आप टैक्स दे रहे हैं, आप यूपी का सबसे बड़ा टैक्स दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल ब्रांड हैं, आप नेशनल ब्रांड हैं, पहचान है, आप हर तरीके से आप गवर्नमेंट को सहायता दे रहे हैं, उसके बावजूद आप उसको नीचे दिखा करके हर कोने कोने में आप कैमरे लगवा रहे हैं, आप बाहर गाड़ी लगा रहे हैं। आपके घर के बाहर अगर पुलिस की गाड़ी हर समय खड़ी रहे, आपको कैसा महसूस होगा? क्या बिजली का कैमरा नहीं लगा हुआ है वहां पे?
क्या जहां पे जो मशीनें चल रही हैं उनके ऊपर पूरा सिस्टम नहीं है आपका? क्या गाड़ी जो भी हम लोग माल मंगा रहे हैं प्रदेशों से, बाहर के प्रदेशों से माल मंगा रहे हैं, क्या वो टूल क्रॉस करके आ रही है तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि माल आ रहा है कि जा रहा है? क्या उससे आप लोग का कैलकुलेशन नहीं आ रही है? आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप क्यों प्रेशर कर रहे हैं कि आप यहाँ से उद्योग लेकर के दिल्ली जाएं, किसी और प्रदेश में जाएं? क्यों? हमारे प्रदेश में ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हम लोग को रोजगार दे रही हैं, जो हम लोग के किराना बाजार से माल खरीद रही हैं और हम लोग का व्यापार बढ़ रहा है, और हम लोग यहाँ पर आज 4 पीढ़ी से यहाँ कानपुर में बसे हुए हैं। हमारी चौथी पीढ़ी को आप भगाना चाहते हैं? हमारे बच्चों को आप इस उद्योग से हटाना चाहते हैं? ऐसा क्यों? आप लोग के पास में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे बोलिए आप टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसा दीजिए जिससे हमारे कानपुर को उद्योग बढ़े ना कि घटे, हम लोग का इनकम बढ़े ना कि घटे, लोग यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए ना कि यहाँ से जाएं। धन्यवाद। क्या पलायन की तैयारी हो रही है वाकई में? बिल्कुल अवश्य, कौन नहीं करेगा। आज हमारे ऊपर अगर आप ज्यादा कंडीशन लगा देंगे तो हम दूसरे प्रदेश में जाएंगे, आप दूसरे प्रदेश में लगाएंगे तो हम विदेश जाएंगे, क्योंकि लिए वो इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड हैं ना कि खाली कानपुर के हैं। वो सोना देने वाली चिड़िया है, आप उसको मार देंगे तो कहां से मिलेगा आपको सोना? अंडा मिलेगा आपको फिर से? कभी कभी नहीं मिलेगा। तो ये सभी व्यापारी हैं जो कि यहाँ पर लगातार इस बात का विरोध जता रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको कहीं ना कहीं ये रोक लगानी भी है तो इस तरह से लगाइए ताकि उनकी प्राइवेसी भी भंग ना हो, और हमेशा सर पे अगर बैठा के रखेंगे तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो पलायन को भी मजबूर होंगे। और एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि हम एक तरह से टैक्स के लेवल पर सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हैं, एक बार में मत काटिए वरना हम कहाँ से सोने का अंडा सरकार को दे पाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।